ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आइए भक्तों, श्री रामायण में प्रवेश करते हुए प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हैं। विश्राम के अंतिम दोहे से शुरू करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। केहरी कटिपट पीत धर सुषमाशील निधान, देखी भानुकुल भूषण ही बिसरा सखिन अपान। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। उनकी सिंग किसी पतली लचीली कमर वाले, पीताम्बर धारण किए हुए, शोभा और शील के भंडार, सूर्यकुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गई। धरी धीरजु एक आली सयानी, सीतासन बोली गही पानी। बहुरी गोरी कर ध्यान करे हूँ, भूप किशोर देख किन ले हूँ। तभी एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर श्री सीता जी से कहने लगी, गिरजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय इस राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। सकुचिचियां सब नयन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। नखा सिख देखी राम कै शोभा, सुमरी पिता पनु पनु अति क्षोभा। तब श्री सीता जी ने सकुचाकर नेत्र खोले और रकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत ही शुद्ध हो गया। लखी जब सीता भयउ गहरू, सब कहीं सभीता। पुनि आउब एही बेरिया काली, अस कही मन बिहसी एक आली। जब सखियों ने सीता जी को परवश प्रेम के वश देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई है, अब हमें चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। गूढ़ गिरा सुनिशिय सकुचानी, भयउ विलंबु मातु भय मानी। धरी बड़ी धीर राम उर आने, फिरी अपनऊ पितु बस जाने। सखी की यह रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री सीता जी सकुचा गई। देर हो गई है जानकर उन्हें माता का भय लगा। बहुत ही धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और उनका ध्यान करती हुई अपने पिता के अधीन जानकर लौट चली। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दोहा। देखन मिस ग्रह वेग तरु, फिरई बहोरी बहोरी। निरखी निरखी रघुवीर छवि, बाढ़ही प्रीति न थोरी। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम बहुत ही बढ़ रहा है। जानी कठिन शिव चाप बिसुरती, चली राखी उर श्यामल मूर्ति। प्रभु जब जात जान की जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे विसुरती हुई मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति को रखकर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में शोभ था, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेमवश ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गई और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली।
प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना, परम प्रेम में मृदु मशिकीनी, चारों चित भीति लिख लीनी। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। तब परम प्रेम की कोमल शाही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्त रूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर यूं कहने लगी, जय 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 गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सडानन माता, जगत जननी दामनी दुति गाता। वे कहने लगी, हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली है चकोरी, आपकी जय हो जय हो। हे हाथी के से मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले सुंदर स्वामी कार्तिक जी की माता, हे जगजननी, हे बिजली किसी कांति युक्त शरीर वाली, हे जगत जननी, आपकी जय हो आपकी जय हो। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी सौ बस विहारिणी। श्री सीता जी कहती हैं, आपका न आदि है, न मध्य है, न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं। विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दोहा। पति देवता सुतिय महु, मातु प्रथम तव रेख, महिमा अमित न सकहीं कहीं, सरस शारदा शेष सियावर। राम जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, वरदायनी पुरारी पियारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। हे भक्तों को मुंह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु श्री शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुगम हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सब ही के। कीन्हु प्रगट न कारण ते ही, अस कही चरण गए वै देही। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। सादर सिंह पर साधु सिर धरेऊ, बोली गोरी हरसू हिय भरेऊ। गिरजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद, उस माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूज ही मन कामना तुम्हारी। नारद वचन सदा सुचि साचा, सो बरु मिलहि जाहि मनुराचा। गिरिराज कुमारी कहने लगी, हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा सत्य, पवित्र, संशय भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। श्री राम जय जय राम। श्री तुलसीदास जी छंद में यहाँ कहते हैं, मनु जाहि राचहु मिलहि, सो बरु सहज सुंदर सावेरो। करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जान तेरा वेरो।
यही भांति गोरी आशीष सुनी सिय सहित ही हर सी अली। तुलसी भवानी ही पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से ही सुंदर सांवलावर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूज कर श्री सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। श्री राम जय जय राम दोहा। जानी गौरी अनुकूल सियहि हर सुन जाई कहीं। मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ उसे तो कहा ही नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बायंग फड़कने लगे। हृदय सराहत सी लोनाई गुर समीप गवने दो भाई। राम कहा सब को सिख पाही सरल स्वभाव छुवत छल नाही। हृदय में श्री सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है। सुमन पाई मुनि पूजा कीनी पुनि आशीष दूहु भाई ने दीनी। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे रामु लखनु सुनि भय सुखारे। फूल पाकर फिर मुनि ने पूजा की। फिर दोनों भाइयों का आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हों। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण जी सुखी हुए। करी भोजन मुनि बर विज्ञानी लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आय सुपाई संध्या करण चले दो भाई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि श्री विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। प्राची दिशि शशि उदय सुहावा सिय मुख सरिस देखी सुख पावा। बहुरी विचारु कीन मन माही सिय बदन समहिम कर नाही। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री राम जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। श्री राम जय जय राम दोहा। जन्म सिंधु पुनि बंधु विषु दिन मलिन सकलंक। सिय मुख समता पाव किमी चंदु बापुरो रंक। सियावर राम जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। खारे समुद्र में जो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई। दिन में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है, ऐसा श्री रामचंद्र जी मन में सोच रहे हैं। घटई बढ़ई विरहिनी दुखदाई घर सही राहु निज संधि ही पाई। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही। फिर यह घटता बढ़ता है और विरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवे को चकवी के वियोग का शोक देने वाला और कमल का बैरी उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझ में बहुत से अवगुण है जो सीता जी में नहीं है। बैदे ही मुख पट तर दीने होई दो सुबड़ अनुचित कीने। सिय मुख छवि विदु ब्याज बखानी गुर पही चले निशा बड़ी जानी। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके
बड़ी रात हो गई जानकर वे गुरु जी के पास चले। करी मुनि चरण सरोज प्रणामा, आये सुपाही कीन विश्राम। विगत निशा रघुनायक जागे, बंधु विलोक कहन अस लागे। फिर मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे, उयौ अरुण अवलोकहु ताता, पंकज कोक लोक सुखदाता। बोले लखनु जोरी जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदबानी। हे तात देखो, कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी से बोले, श्री राम जय जय राम दोहा। अरुणोदयम सकुचे कुमुद, उड़गन ज्योति मलीन। जिमि तुम्हार आगमन सुनी, भय नृपति बलहीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। अरुणोदय होने से कुमुदनी सकुचा गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हैं, ऐसा श्री लक्ष्मण जी कहने लगे। निरप सब नखत करही उजियारी, टारी न सकही चाप तम भारी। सकल कोक मधुकर खगनाना, हर्षे सकल निशा अवसाना। सब राजा रूपी तारे उजाला मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवें, भोरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, हो यही टूटे धनुष सुखारे। वो यव भानु बिनु श्रम तम नासा, दूरे नखत जग तेजु प्रकाशा। वैसे ही हे प्रभु आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब निरपन दिखाया। तब भुजबल महिमा उद्घाटी, प्रगति धनु विघटन परिपाटी। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को आपका प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने, खोल कर दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की पद्धति प्रकट हुई है। बंधु वचन सुनी प्रभु मुस्काने, होई सुचि सहज पुनीत नहाने। नित्य क्रिया करी गुरु पही आए, चरण सरोज सुबह सिर नाए। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने सोच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य क्रम करके वे गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। सतानंद तब जनक बोलाए, कौशिक मुनि पही तुरत पठाए। जनक विनय तिन आई सुनाई, हर्ष से बोली लिए दो भाई। तब जनक जी ने सतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। श्री राम जय जय राम दोहा। सतानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुरु पही जाई। चलहु तात मुनि कहूँ तब पठवा जनक बोलाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। सतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, आपको जनक जी ने बुला भेजा है। श्री राम जय जय राम। भक्तों, श्री तुलसीदास जी ने मासा प्राण 8वां विश्राम यहाँ लिया था। 9वां प्राण दूसरा विश्राम है। हम भी आज यहाँ पर विश्राम लेते हैं।
जप ले बंदे शाम सवेरे एक माला हरि नाम की, जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय।